पीको लेज़र वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रेकल्स, एनी फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो कि एफडी अप्रूव्ड है। अब आप ये पूछते हैं कि पीको लेज़र बेसिकली काम किस तरह करती है। पीको लेज़र जो आपका पिगमेंटेड पैच होता है ना, उसके ऊपर जब पीको लेज़र अप्लाई की जाती है तो वो बेसिकली उस पिगमेंटेशन को ब्रेकअप कर देती है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में। ये फ्रैगमेंट्स अब एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी जिल्द में और उससे पिगमेंटेशन में कमी आ जाती है। इस तरह जब रिपीटेड सेशंस किए जाते हैं उसमें ये पिगमेंटेशन पैच बारी बारी ब्रेकअप होते होते स्मॉलर पीसेस में कम होता जाता है और आपको पिगमेंटेशन में काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होता है। पीको लेज़र का प्रोसीजर बाकी ट्रीटमेंट से रिलेटिवली इजी इसलिए होता है कि इसमें आपको किसी किस्म की प्रायर प्रेपरेशन नहीं चाहिए। आप जब भी आते हैं पीको लेज़र करवाने के लिए तो उसके लिए ना नमिंग क्रीम की ज़रूरत होती है, ना किसी किस्म का प्रेपरेशन है। डायरेक्टली पेशेंट आते हैं, पीको लेज़र की जाती है एंड यू कैन गो। तो इसलिए ये बाकी तमाम माइक्रो नीडलिंग या इंजेक्शन प्रोसीजर से बेहतर होता है। अब क्या हर मिलाज़मा में, हर स्किन टाइप में पीको लेज़र की जाती है? ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो अगर पूरे हों तो तब ही आपकी पीको लेज़र की जाती है। इसलिए कभी खुद से सिलेक्ट मत करें कि आपने पीको लेज़र करवानी है या नहीं, क्योंकि अक्सर सेंटर्स में क्या होता है कि आप जाएंगे, आप कहेंगे कि जी मैंने पीको लेज़र करवानी है, कोई आपका स्किन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई मशवरा नहीं देगा और डायरेक्ट आपकी पीको लेज़र कर दी जाएगी। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास आते हैं या अक्सर क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमने पीको लेज़र करवानी है, तो मैं हमेशा इवैल्यूएट करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि ओके आपके लिए पीको लेज़र ठीक भी है कि नहीं। इधर आपका फोटो फेशियल ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स में हम लोग ये लेज़र नहीं कर सकते क्योंकि अगर उनमें करेंगे उल्टा पिगमेंटेशन ज़्यादा होने का चांस होता है या फिर स्किन बर्न होने का चांस होता है। तो इन दैट केस फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं इधर पीआरपी, पीआरजीएफ इंजेक्शंस पे या पीआरपी, पीआरजीएफ और साथ में हम मीज़ोथेरेपी ऐड करते हैं। लास्टली आप लोग ये पूछते हैं कि जी क्या ये करवाने से हमेशा के लिए पिगमेंटेशन, मिलाज़मा ख़त्म हो जाता है? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए ताहयात ख़त्म कर सके। पिगमेंटेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं और उन सब कॉजेज़ के ऊपर काबू पाना रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो इससे आपकी पिगमेंटेशन में कमी आती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों में पिगमेंटेशन मुकम्मल ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन पिगमेंटेशन दोबारा आ जाती है क्योंकि इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं।